लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजनांदगांव के शिवनाथ वाटिका में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ साथ उपस्थित लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज पाटन की जनता यह सोचती है कि उनका विधायक कहां गुम हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अनुज शर्मा कहाँ की है? धरसीमा विधायक हो गया भी स्वागत खत्म। आगे बढ़ो ना, मत करो थोड़ा। वहाँ से बंद करा यार, वहाँ से बंद करा दे। बुला लो, बोल रहे बुला लो। भैया और आजा भी आप रहने दो। चलिए बढ़िए। खड़ा हो जाओ। ये लोग बोलेंगे नहीं कोई है क्या? महेश मोदी जी बोलेंगे क्या? पूछे खत्म कर भैया। मुख्यमंत्री आन देना तो यार मैं बरी हो जाऊंगी कम से कम। ये देख पकड़ा दे भैया, नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी करवा वो नहीं बोलेगा अनुज शर्मा बोले। इसके बाद में बोलने वाला सीधा मधुसूदन जी से करवाइए। हाँ, उसको बुला लेता हूँ। बस सीधा एक नाम बुला के संतोष पांडे फिर मुख्यमंत्री जी। अनुज को पहले बुला दो, मधु के बाद में अनुज को बुला लीजिए। बस तो बढ़ाओ इनको, आगे बढ़ाओ, आखिरी करो। गुप्ता को बुलवा लीजिए, आगे बढ़ो। आकाश गुप्ता कहाँ? देखो, एग्रो इंडस्ट्रीज में पीएचडी करने वाले आकाश गुप्ता बुला लीजिए। एग्रो इंडस्ट्री में पीएचडी करने वाले आकाश गुप्ता जी आ जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए। और मैं सीधे राजनांदगांव लोकसभा के पूर्व सांसद आदरणीय मधुसूदन यादव जी से आग्रह करता हूं कि आज के अवसर पर स्वागत उद्बोधन के साथ अपना विचार व्यक्त करेंगे। आदरणीय मधुसूदन यादव जी। बोलू ना, रुकना, अभी तो सैनिक माला बुलाऊ ना दे। आकाश हो गया भैया। ए भाई, चलो बोले यार जनाब, हो गया सब। चलो आगे बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आदरणीय विष्णुदेव साय जी का राजनांदगांव में आगमन हुआ है। आप सब लोग अपनी अपनी जगह से खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। खड़े होकर के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ धरसीमा के विधायक और छत्तीसगढ़ी फिल्म के कलाकार, सुपरस्टार ही समझ लीजिए, हमारे अनुज शर्मा जी भी आए हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। मंच में उपस्थित
हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खूबचंद पारक जी, आदरणीय सुरेश लाल जी, आदरणीय संतोष अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष रमेश पटेल जी, भरत वर्मा जी, रामजी भारती जी, सचिन बघेल जी और मंच में बैठे सभी विशिष्टगण, और एक बार अंत में मैं नाम उल्लेख करूंगा हमारे सांसद और होने वाले सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ ताली बजा करके आशीर्वाद दे दीजिए। मैं आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। जैसा कि हमारे तीनों मंडल के लोगों ने हमको आश्वस्त किया था कि आप 3000 लोग बोले हैं, 3000 लोग रहेंगे, तो 3000 हमने कुर्सी लगाई थी और बहुत लोग खड़े। इसका मतलब आपने अपना लक्ष्य पूरा किया। मैं तीनों मंडल अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी हमारे वरिष्ठगण हैं यहाँ पर। चुनाव की तारीख तय हो गई है 26 अप्रैल को। राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव है और कांग्रेस ने हमारे उम्मीदवार के खिलाफ एक बहुत गंदे इंसान को टिकट दिया, बहुत ही गंदे इंसान को। और बहुत शातिर भी है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता भी उतना ही चतुर है। चतुराई के साथ इस चुनाव को जिताने में कोई कमी नहीं करेगा। राजनांदगांव लोकसभा के कार्यकर्ताओं की ताकत का एहसास हम सबको है। ऐसे ही एक बार और बहुत बड़ा व्यक्ति आया था, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री था, पूर्व राज्यपाल था, राजनांदगांव दुर्ग से लड़ने आए थे और 19,000 वोट से हारे हुए एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। वो कांग्रेस के लोग कहने लगे कि शेर के सामने बकरे को डाल दिए, और जब चुनाव का परिणाम आया तो बकरे ने शेर को हरा दिया। ये आप कार्यकर्ताओं के दम पर हुआ है। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने हमारे राजनांदगांव के विकास को आगे बढ़ाया। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भूपेश बघेल ने 5 साल तक राजनांदगांव की उपेक्षा किया। 5 साल राजनांदगांव के विकास को रोक करके रखा। अब वो आपके सामने हाथ जोड़ने आएगा तो आपको बताना है कि हमको आपकी जरूरत नहीं है। जैसे हमने मोतीलाल वोरा को दुर्ग वापिस भेजा था। माता की आदरणीय संतोष पांडे जी। सैनिक भाई लोग आ जाए। कौन कौन? अब की बात भारत माता की। संतोष पाठक और प्रियंक सोनी जी, आप लोग भी आ जाए दोनों। ये सभी भूतपूर्व सैनिक भाई हैं। एक सूची और है, कहाँ है यार वो सूची? एक सूची और है यार, नहीं है। हाँ, उत्तम साहू जी, मिथिलेश ठाकुर जी, रुपेश जी, दुर्गेश खरे जी, सुमित खरे जी, बिट्टू खरे जी, नितिन वैष्णव जी, आयुष सारात्रे जी, धन्नु खरे जी, योगेश कुमार गुप्ता जी, रोहन विलय जी, काजल जैन जी, एकता साहू जी, दिनेश वैष्णव जी, आकाश गुप्ता जी। 300 पार। आज मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच में उपस्थित सबों को सूचित करना चाहता हूं कि आज कम से कम 300 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। एक बार सबका हम ताली बजा करके स्वागत करते हैं और इस परिवार में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं बड़े ही सम्मान के साथ इस लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद, भविष्य के सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी को आग्रह करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। भाई संतोष पांडे जी।
आवाज बढ़ाओ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली, मुझे तोड़ लेना बनवाली, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ऐसे पुष्प की अभिलाषा जो है ये एक सैनिक की अभिलाषा होती है, जो अपने सैन्य काल में वे प्रहरी तो पहले भी थे, आज भी प्रहरी है, और इस राष्ट्र के लिए जिन्होंने सर्वस्व समर्पित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर, चाहे वो कारगिल हो, बटालिक हो, कश्मीर की उस बर्फीली ऊंचाइयों में हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, ऐसे उन सैनिकों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, जिन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी को आज इस गृह में प्रवेश किया है, परिवार में प्रवेश किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सम्माननीय, आज जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके जन जन के नेता, बस्तर से लेकर के सरगुजा तक, और ऐसा हमारा आदिवासी नेतृत्व, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, जो कैबिनेट मंत्री में, जो केंद्रीय मंत्री में जिनका स्थान रहा, जो सांसद लगातार रहे, विधानसभा में रहे, आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। मंच पर विराजमान सम्माननीय राजेश मूणत जी, जो बस्तर, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, रायपुर ऐसे हमारे क्लस्टर के प्रभारी है, और एक जो शब्द होता है, जहां कम वहां हम यानी राजेश मूणत, यदि कहीं भी कोई कमी है और उनको यदि खड़ा कर दे तो उसकी पूर्ति करने का काम, और ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। राजेश मूणत के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाए। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, पद्मश्री से विभूषित और छत्तीसगढ़ का सबसे प्यारा, सबका हीरो, छत्तीसगढ़ी फिल्म में जिन्होंने नई दिशा दी, ऐसे भाई अनुज शर्मा जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो यहां विधायक भी है धरसीवा से। हम सबके सम्माननीय वरिष्ठ, जिनके मार्गदर्शन में हम यहां तक पहुंचे, श्री खूबचंद पारक जी यहां उपस्थित हैं। सम्माननीय प्रदेश के महामंत्री श्री राम जी भारती, हम सब के नेता, पूर्व विधायक ऐसे उपस्थित हैं। सम्माननीय जिला के अध्यक्ष आदरणीय रमेश पटेल जी, सम्माननीय सचिन बघेल जी, सम्माननीय सुरेश एचलाल। ऐसा लाल साहब के विषय में तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, जो सब प्रकार का और अग्रेसर की भूमिका निभाते हैं, ऐसे सम्माननीय सुरेश एचलाल जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, सम्माननीय राजेंद्र गोरछा जी, सम्माननीय संतोष अग्रवाल जी, सचिन बघेल जी, बहन रेखा मेश्राम जी से लेकर के, और मैं एमडी ठाकुर साहब, खेदूराम जी, आप सबको मंच को प्रणाम करते हुए, और जो ये आज ये भारी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सभी बुजुर्गगण उपस्थित हैं, मैं आप सबसे बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। माननीय साय जी को आप सुनने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इधर मेरी माताएं बैठी हैं, इधर किसान बैठे हैं। एक बार मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि इधर जो किसान है, कल भी बैठक में चर्चा हुई तो सब लोग हाथ उठाए। 917 रुपया जो किसानों को राशि धान के अंतर की मिली है, जिधर इधर बैठे हैं, यदि सबको मिली है तो एक बार हाथ उठा करके बता दें कि कैमरा भी आपके तरफ घूम गया है। ये ऐसे सारे लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय साय जी का अभिनंदन करते हैं। ये तो बात हुई
किसान में सब है, किंतु बहनों के लिए भी, माताओं के लिए भी जो सरकार ने सौगात दिया है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। माता प्रकार से जब खर्च किया हुआ धन निकाल करके देती है, तब पता चलता है कि वास्तव में ये गृह लक्ष्मी है। पति की तबीयत खराब हो, बेटे की, बेटियों की, बच्चों की तबीयत खराब हो, ऐसे संकट में घर का जो संभाल करती है वो हमारी माताएं हैं। छोटा बच्चा यदि बाजार चला गया, खाई खजाना लेना है, तो अपने पेट में कुछ नहीं डालेंगी, किंतु बच्चे की जिद में उसको लेवाएंगी। स्वयं बिना चप्पल के रहेंगी, किंतु अपने बच्चों का शौक पूरा करेंगी। ऐसी माताओं को माननीय विष्णुदेव साय जी ने 12,000 रुपया साल और 1,000 रुपया महीना महतारियों का वंदन किया है, प्रणाम किया है। एक बार जोरदार महतारी लोग ताली बजाएं। हम अभिनंदन करते हैं माननीय विष्णुदेव जी का। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां माताओं का वंदन होता है, अभिनंदन होता है, वही समाज आगे बढ़ता है, वो प्रदेश आगे बढ़ता है, वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। हमारा भारत भी माता का दर्जा है और पूरे हिंदुस्तान में पंजाब माता कोई नहीं कहता, उत्तर प्रदेश माता कोई नहीं कहता, हरियाणा माता कोई नहीं कहता, और यदि कोई कहता है तो छत्तीसगढ़ महतारी की, महतारी छत्तीसगढ़ का दर्जा यदि है तो छत्तीसगढ़ को है। और वंदन किया है, प्रणाम किया है आप सबको। इज्जत, वो आबरू, वो वास्तव में वापस लाने का काम आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को जितना सैल्यूट किया जाए वो कम है। ये चुनावी मंच में नहीं, अन्य स्थान पर भी पूरे छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर के बस्तर तक आपको, आपका अभिनंदन करते हैं। आम जनता आपका स्वागत करती है माननीय विष्णुदेव साय जी। भाइयों बहनों, केवल इतना ही नहीं, आपकी सरकार गारंटी वाली सरकार है। मोदी जी की गारंटी, आपने गारंटी दिया था मेरी सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही पहला हस्ताक्षर यदि किसी फाइल में होगा तो गरीबों के आवाज के लिए जो भूपेश बघेल ने रोक दिया था, पहला हस्ताक्षर आपने उस फाइल पर किया। मैं आपका इस मंच से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, केवल इतना ही नहीं, गरीबों की शौचालय की भी चिंता। बड़े लोग बड़हर घर के हैं, अटैच लेटरिन, बाथरूम, शावर सब होता है। अरे गरीबों के भी जो रात्रि का इंतजार, अंधेरे का इंतजार मेरी माताएं बहनें करती है, ये सोच यदि किसी गरीब के बेटे चाय वाले ने किया तो वो नरेंद्र मोदी है, और हिंदुस्तान के हर गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण किया। घर बन गया तो बिजली होनी चाहिए, बिजली भी लगा दिया। लाइट में बिल ज्यादा आता है तो बोले एलईडी लगाओ, एलईडी लगा दिए। अब बोले कि एलईडी में बिल तो कम आता है, किंतु ऐसा कुछ हो कि बिल भी ना पटाना पड़े, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम जैसे पताल, मिर्चा, भाटा अपने बाड़ी में लगाते हैं, अपने किचन, अपने परिवार के लिए, वैसे छानी में सोलर का प्लेट लगाएंगे, हमारे बाड़ी में, कोठार में लगाएंगे और बिजली बिल से मुक्ति पाएंगे। ये हर घर में वो होगा सूर्य घर। उन्होंने नाम दिया सूर्य घर। शुरुआत हो चुका है, लोन की शुरुआत हो चुकी है। भाइयों बहनों, ये तो रही बात माननीय नरेंद्र मोदी जी की। मैं राम जन्मभूमि की जब बात करता हूं, मैं स्वयं कार सेवक था, मैं गया था, मुझे मालूम है कि हम किस स्थिति में थे। आम जनता की इच्छा क्या थी कि भगवान राम का मंदिर बने। तोर का नाम हैगा रामाधार, तोर का नाम है रामलाल, राम भज। बिना राम के कोनो है का? कोई नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यदि इस देश की आत्मा है तो वो राम है। राम के बिना अधूरा है। राम, तुम्हारा जीवन ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये संभाव्य है।
ये जाने माने कवि ने कहा था। इसलिए मोदी जी ने कहा कि सबसे पहले अब राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसलिए कि जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बलि पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। भव्य मंदिर का निर्माण रामलला स्थापित हो चुके भगवान राम की जन्मभूमि में, और आज यदि कहीं पूरे देश में गूंज रहा है तो जय जय श्री राम गूंज रहा है। भाइयों बहनों, ये सम्मान, ये अस्मिता की वापसी, ये श्रद्धा केंद्रों को सम्मान, चाहे वो कामाख्या हो, चाहे काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर हो, चाहे उज्जैन का वो कॉरिडोर हो, आज हमारे श्रद्धा केंद्रों का उन्होंने सम्मान किया। धारा 370, 3 तलाक, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एक नहीं अनेक इस राष्ट्र के लिए काम किए। जो हमारे जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसी जितने भी हमारे हैं, यदि भारत माता की गोद में वापस आना चाहे, उसके गेट और द्वार खोलने का काम यदि किसी ने किया तो आज हम माननीय अमित शाह जी और मोदी जी को प्रणाम करते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, ये तो राष्ट्र की बात रही। प्रदेश में सारा काम हुआ 5 साल में। अब वो छत्तीसगढ़ इन कथे के वो सांड रिस्की के, वो आगे शब्द बोलना ठीक नहीं है। कुल मिला करके ये छत्तीसगढ़ में बर्बाद करने का काम 5 साल में यदि किसी ने किया, घर को रोकने का काम कौन रोका? घर को प्रथम किस्त, दूसरा किस्त ब्रेक कर दिया, आवास रोक दिया, भूपेश बघेल। आयुष्मान को रोक दिया, कार्ड रोक दिया, भूपेश बघेल। सबसे बड़ी बात जो छत्तीसगढ़ की तो है, किंतु राजनांदगांव के लिए बड़ी बात है, डोंगरगढ़ से लेकर के खैरागढ़, छुई खदान, गंगई, लोहारा, कवर्धा, मुंगेली, तखतपुर होते हुए जो कटघोरा रेल लाइन थी, और ऐसे कटघोरा लाइन का भूमि पूजन पीयूष गोयल ने किया था, डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था, उसको रोकने का काम 1 फीट भी काम नहीं बढ़ा, भूपेश बघेल ने रोका। भूपेश बघेल ने विकास को अवरुद्ध किया। राजनांदगांव का पूरा लोकसभा प्रभावित हुआ। आज जनता पूछना चाहती है, भूपेश बघेल जी चलिए रोक लिए, कोई बात नहीं, आपने और क्या किया? यहां पाप किया है आपने, यहां की जनता के साथ आपने धोखा किया है, और धोखा में आपने यहां के सेतु निगम कार्यालय को, जिसमें टोल पुलिया बनती है, संभागी कार्यालय को उखाड़ करके राजनांदगांव की जनता को अपमानित करते हुए, संस्कार ध्वनि को अपमान करते हुए आपने दुर्ग सिद्ध कर दिया। राजनांदगांव की जनता पूछना चाहती है कि किस मुंह से चुनाव लड़ने राजनांदगांव चले आ गए सिर उठा करके। भाइयों बहनों, केवल इतना ही नहीं, एडीबी कार्यालय, स्टोटल की स्थिति क्या है? हॉकी का, हॉकी और झांकी के नाम से राजनांदगांव जाना जाता है। हॉकी को समाप्त करने का जिसकी नियत हो, आज वो किस मुंह से राजनांदगांव में चुनाव लड़ने आए हैं? आज राजनांदगांव की जनता पूछना चाहती है। गनीमत है डॉक्टर साहब हस्तक्षेप किए, राजनांदगांव उठ खड़ा हुआ विरोध में। मुद्रणालय नहीं ले जा सकते, महुआ खाद्य प्रसंस्करण वो यूनिट यहां से नहीं ले जा सकते, तब जाकर के रुका। आज छत्तीसगढ़ आज जान चुकी है, आज हमारे राजनांदगांव वाले जान चुके हैं। पत्रकार जब पूछते हैं और पूछते पूछते जब ये प्रश्न पूछते हैं, कवर्धा में जब बात करते हैं तो उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि अब चलो बस हो गया। उसके पास उत्तर नहीं है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आज वो समय है, 4 बास 24 गज अंगुल हस्त प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। 26 तारीख को वो चुनाव आ गया है।
भूपेश बघेल को धराशायी करना है। बस इतना ही कहते हुए आप जितने भी यहाँ मेरे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हैं, इन्हीं बातों को लेकर के नीचे जाएंगे। अनेक बातें हैं, मैं किंतु उन सब बातों को, और आप सब जानते हैं प्रबोधन में संबोधन में वो सारी बातें आई है। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए, ये जितने मुद्दे हैं हम अपने बूथ तक जाएंगे, शक्ति केंद्र के लोग नीचे तक जाएंगे, शक्ति केंद्र तक मंडल के लोग जाएंगे। आज यहाँ आदरणीय रोहित चंद्राकर जी, तरुण लहरवाने जी, हंसराम टेके जी, अतुल राय जादा जी, ये सारे हमारे मंडल के अध्यक्षों ने, और जितने भी यहाँ शक्ति केंद्र और बूथ के जो यहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित है, मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता के लिए जिन्होंने भी अपना सब कुछ लगाया, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबका, माताओं का, बहनों का, और अंत में जो हमारा माध्यम है, जिसके माध्यम से पूरा देश देखता है, आज राजनांदगांव में देश की निगाह है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऐसे समाचार जगत से जुड़े हुए सभी बंधुओं बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सबके बीच हमारे वर्तमान सांसद और लोकसभा के प्रत्याशी माननीय संतोष पांडे जी ने कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल जी की असफलताओं को बिंदुवार हम सबके बीच रखा। अब मैं जिनको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको मालूम है आज हमारे बीच कौन आए हैं। जितने माता बहनें बैठे हैं उनके खाता में 1-1 हजार डालने वाले महतारी वंदन योजना के माध्यम से आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव शाह जी उपस्थित है। जोरदार आभार के रूप में ताली बजाए सभी माता बहनों से। किसान भाई भी बैठे हैं, उनके खाते में भी चुनाव जीतते ही मैं एक साथ अंदर की राशि को एक साथ देने का वादा किया था और 3100 रुपया देकर किसानों का मान बढ़ाया है। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन करते हुए हम सब के बीच अपना विचार व्यक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। बोलो भारत माता की। बहुत देरी से आप मन बैठे हैं, अब भोजन की व्यवस्था है और मैं चाहूं कि पहले जोर के जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, संतोष पांडे जिंदाबाद, संतोष पांडे जिंदाबाद। मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद आज पहली बार आप लोग के बीच में आना हुए हैं और वो भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी विधानसभा के जो तुल्य कार्यकर्ता यहाँ बूथ स्तर से लेकर जिला प्रदेश स्तर तक के राष्ट्रीय स्तर तक के नेता मौजूद हैं। मैं आप सबके मैं जोहार करत हूं, आप सबके मैं नमन करत हूं। और आज आप मन आत्मीय स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला में, तो कर लिए बहुत बहुत आभारी। और मैं भी आप मन के हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। आप सबके मालूम है कि लोकसभा चुनाव के शंखनाद हो चुकी से और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा के चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण में सिर्फ एक लोकसभा के चुनाव होना है बस्तर के 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल
दूसरे चरण में आप मन के राजनांदगांव के चुनाव संपन्न होना है। और इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में हमारे देश की सेवा करी है, हमारा तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? कैसे चले? दोनों हाथ ठीक से उठा के तीसरी बार बनाना है ना? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार, तो कर लिए क्या करना पड़ी? आप मन के राजनांदगांव लोकसभा से भी संतोष पांडे जी ला सांसद बना के भेजना पड़ी ना? और आप मन के संतोष पांडे जी पुराना आदमी है, संगठन में काम कर चुके हैं, महामंत्री और कई पद में सांसद भी रहे ने। पिछली बार रोक दिस गैस के सिलेंडर देना, रोक दिस कई ठन हमारे गरीब मन के हित के काम ला ये कांग्रेस की सरकार है रोक दिस। और आज वही सरकार के मुखिया यहां प्रत्याशी बन के आई से, पाटन की जनता विधायक के रूप में वाला चुने रही से। लेकिन आज हमारे अनुज जी बोलत रहे कि पाटन के जनता मन खोजत है कि ओकर विधायक कहां गुमा गए। और आज यहां आगे से फिर वोट तक बार 5 साल तो खूब ठगिस ना छत्तीसगढ़ के जनता ला। 36 ठन वादा करे रहीस, एक ठन वादा कोनो पूरा होइस? कोई वादा पूरा नहीं होइस। मेरे प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में रहे तो बार बार जनसभा में वाला चैलेंज करें, वाला चुनौती दें कि आप अगर 36 वादा में एक भी वादा पूरा किए हो तो हमको बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अगर हिम्मत नहीं हुई खबर कि 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं करिस कोई वादा 100% पूरा नहीं करिस। तो ऐसे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आज यहां प्रत्याशी बन के आई से मजा चखाना है कि नहीं? इतना जोर से हरावा कि इतनी नजर घुमा के मत देखे राजनांदगांव तरफ, है कि नहीं? ओकर नानी याद आ जाए, है कि नहीं? ऐसा वाला भारी वोट से हराना है जो 5 साल छत्तीसगढ़ के जनता ला ठगे के काम करिस, सिर्फ लूटे के काम करिस। घोटाला क्या चीज में घोटाला नहीं करिस? कोयला में घोटाला, रेत में घोटाला, बालू में घोटाला, शराब में घोटाला, जमीन में घोटाला। आज कई ठन कांग्रेस के नेता मन जेल में हैं, साल भर से 6 महीना से उनके बेल भी होते। आज एक तो फिर शराब घोटाला वाला आज फिर राज के जेल चल रहे हैं, मालूम है कि नहीं? एक शराब घोटाले बाद रात के फिर चल दिस जेल। आज कांग्रेस सरकार के कई ठन नेता मन, अधिकारी मन डीएमएफ तक ला नहीं छोड़ी, डीएमएफ तक में भ्रष्टाचार करेना और आज जेल में उनके बेल नहीं हो पाते। आज 508 आप मन गूगल में लिखा तो पूरा कच्चा चिट्ठा आप मन के यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी के आ जाएगी। 508 करोड़ महादेव है ना, महादेव में 508 करोड़ रुपया खाए के आरोप लगी से। और आज वो कहा थे कि चुनाव आगिस तो भाजपा वाला उनमें फंसात है। अरे भाई, अब अगर पाक साफ हो तो आपको डरने की क्या बात? आपको तो बोलना चाहिए कि इससे भी कोई बड़ी इंक्वायरी हो तो हमारे ऊपर बैठा दो, कहना चाहिए कि नहीं? अगर सच्चा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कोई भी जांच हो जाएगा, काबर डरना कि डरना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है, अमन के दाल में काला है कि नहीं? पूरा काला ही काला है दाल में। तो ऐसे प्रत्याशी ला ऐसा मजा चखाना है कि झांक के भी मत देखे राजनांदगांव तरफ, ये आपन करिया ना। और कल
हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के 100 दिन पूरा हुई से आप मैं मुख्यमंत्री के नाते बधाई भी देना चाहूं। और 100 दिन में बड़े बड़े काम करे हैं। हमारे प्रत्याशी बता रहे हैं, बड़े कई मुख्यमंत्री बन वाला फोन करके बताते हैं हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री मन के, अरे यार तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, 3-3 महीना में इतना सारा पैसा क्यों? छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी में विश्वास करी ना विधानसभा चुनाव में, मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा हो के गारंटी।